Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you all are fine and safe by the grace of Allah. Okay class, so we are uh, continuing our chapter, The Cow That Lost Her Moo. ठीक है, we already have understand the first 3 pages of this chapter. First of all, you all have to take out your books and open page number 8. ठीक है, 8 पेज नंबर 8 सबने निकाल लिया बेटा? अच्छा, हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या समझा था, क्या पढ़ा था कि एक बटरकप एक काव है, ठीक है, और उसकी फ्रेंड है एक पिंकी। वो क्या कर रही है, बटरकप को कुछ उसकी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है ना, उसकी आवाज़ चली जाती है। तो क्या होता है कि वो पिंकी से हेल्प मांगती है। अब पिंकी उसको कभी डक की आवाज़ दिलवा देती है, कभी जो है वो चूहे माउस की आवाज़ दिलवा देती है, कभी जो है वो शीप की, कभी किसी जो है वो डॉग की, ठीक है ना। अभी तक वो यहाँ वहाँ भटक रही है जो बटरकप है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड पेज नंबर 8, ठीक है। आई एम रीडिंग, यू ऑल हैव टू लिसन टू मी केयरफुली. But Pinky said yes, he really must have it. So Bobby gave it to him, wrapped up in a piece of paper he found in a ditch. Off went Pinky over the fields to Buttercup. Here you are, he said, giving her the bark and the piece of paper. She ate it up and paper and all, and then she began to bark like a very fierce dog. Woof woof grr grr, woof woof grr grr. There had been a growl mixed up with the bark, and so Buttercup growled as well as barked. यहाँ पे क्या हुआ कि डॉग की, उसको हमने लास्ट में कहाँ पे हमने फिनिश किया था कि पिंकी टिक डॉग से बात कर रही थी कि तुम मुझे दे देना अपनी आवाज़, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक रैबिट का वो बता दूँगी होल, तुम वहाँ से रैबिट खा सकते हो, मज़े कर सकते हो, तो मुझे बस तुम्हें डॉग की आवाज़ देनी होगी। तो वो दे देता है, अपनी बाघ दे देता है। तो क्या होता है यहाँ पर, वो एक पीस ऑफ पेपर में जो है वो बाघ उसको देती है बटरकप को कि तुम ये खा लो ताकि तुम जो है ना वो भौंक सको। अब वो खा लेती है, लेकिन एक ग्राउल, एक अजीब सी जो है ना वो दूसरी आवाज़ भी उस भौंकने के साथ मिल जाती है, ठीक है। द अदर काउज हु ऑल डिसलाइक्ड एंड फियर डॉग्स वर टेरिफाइड ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर लाइव्स. जो दूसरी गायें होती हैं, उनको जिनको डर लगता है कुत्तों से, वो जाहिर सी बात है उनकी तो ज़िंदगी अजीब सी हो जाती है, वो तो बहुत डर जाती हैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए. दे रश्ड ऑफ टू द अदर एंड ऑफ द फील्ड इन द फ्राइट. वो क्या करती है, भागना शुरू कर देती हैं दूसरी तरफ, फील्ड के मैदान के दूसरी तरफ, कि वो इस डॉग से बच सकें. एज़ फॉर बटरकप, शी वॉज टेरेबली फ्राइटेंड टू. शी हेटेड डॉग्स एंड दिस बार्क एंड ग्राउल हैड मेड हर वेरी मच अफ्रेड. बटरकप जो होती है उसकी भी हालत ख़राब होती है, क्योंकि उसको भी कुत्तों से डर लगता है, और वो खुद ही आवाज़ ऐसी निकाल रही होती है कि उसको और भी डर लग रहा होता है कि मैं कैसी आवाज़ें निकाल रही हूँ, ठीक है. She galloped away and trod heavily on Pinky's toes that he yelled with pain. He limped off, crying big tears down his cheeky little face, and went to bath his poor foot. क्या होता है कि वो पिंकी से को जो है ना वो बहुत तकलीफ़ में वो उसके पाँव को वो करती है, और फिर बाकायदा आंसुओं से वो रो रही होती है, ठीक है. So when Buttercup went to find him to beg him to take her bark away, he was nowhere to be seen. He was safely at home, tying up his poor squashed toes in a bandage, wishing very much that he hadn't played such silly tricks on foolish Buttercup. आराम से क्या होता है, बटरकप जब जाती है उससे कहने के लिए कि मुझे वापस कर दो, तो वो आराम से घर में बैठी हुई होती है, ठीक है. बटरकप बेचारी जो है वो उसके पाँव भी ज़ख्मी हो जाते हैं, वो बैंडेज करके उसमें जाती है. Buttercup barked all through the night and growled when she wasn't barking. Her friends were so frightened of her that day they wouldn't let her come near them. यानी कि पिंकी आराम से अपने घर में बैठ जाती है, बटरकप बेचारी इतने मसलों में फंसी हुई होती है, इस कदर खुद भी डर रही होती है, उसके सारे फ्रेंड्स भी डर रहे होते हैं, कोई करीब भी नहीं आ रहा होता उसके. If you come any nearer, we will run our horns into you, they cried. अगर तुम करीब आई हमारे तो हम तुम्हें जो है ना वो सींग मार देंगे, ठीक है ना. यू आर टर्निंग इनटू अ डॉग, देयर इज़ नो डाउट. यू विल हैव टू लिव इन अ कैनल एंड ईट बिस्किट्स एंड बोन्स इंस्टेड ऑफ स्वीट ग्रास. अब तुम जो है ना कुत्ता बन चुकी हो, यानी कि अब डॉग बन चुकी हो, अब आप तुम जो है ना वो हमारे करीब नहीं आ सकती. अब तुम जो है वो कैनल में, जो डॉग का घर होता है ना उसे कैनल कहते हैं, वो जो एक छोटा सा घर दिखाते हैं ना डॉग का, उसे कैनल कहते हैं.
अब तुम उसमें रहोगी, अब तुम जो है वो हड्डियाँ खाओगी, बिस्किट्स खाओगी, अब तुम घास नहीं खाओगी। ठीक है, तो बटरकप वॉज़ वेरी अनहैप्पी, बटरकप बेचारी बहुत उदास हो जाती है। शी वेंट अवे टू द कॉर्नर एंड बार्क्ड ऑल टू हर सेल्फ, वाई डिड आई बॉदर अबाउट माई वॉइस। वो सोचती है, कोने में जाती है, सोचती है कि मैं अपनी आवाज़ के बारे में इस कदर जो है वो मुझे परेशानी क्यों होनी पड़ी, बेहतर था परेशानी क्यों उठानी पड़ी मुझे। शी थॉट सैडली, वो सोचती है, उदास होती है, सोचती है गम से। आई वुड रादर हैव नो मूव एट ऑल दैन बार्क लाइक अ डॉग, इट्स ड्रेडफुल, व्हाट विल द फार्मर से व्हेन ही मिल्क्स मी। मैं जो हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि मैं एक जो है वो डॉग की तरह जो है ना वो भौंक रही हूँ, कुत्ते की तरह भौंक रही हूँ, और जो है वो बहुत मतलब भयानक है ये सब कुछ ना। तो फार्मर जो है जब मेरा दूध निकालने आएगा तो वो क्या करेगा, वो क्या कहेगा मुझे। द फार्मर वॉज स्केर्ड एंड पजल्ड वैन ही हर्ड बटरकप्स न्यू वॉइस। जब फार्मर करीब आया तो वो भी परेशान हो गया उसकी आवाज़ सुनकर। ठीक है, और पजल भी हो गया, परेशान भी हो गया, कंफ्यूज भी हो गया, ये क्या हुआ, ये कैसी आवाज़। ही स्टेड एट हर एज इफ़ ही कुडंट बिलीव हिज ईयर्स। वो ऐसे देख रहा था बटरकप को कि ये क्या हो रहा है मेरे कानों में, जैसे उसको अपने कानों पे यकीन ना हो। अ काव बार्किंग, व्हाट नेक्स्ट, कि जो है वो एक काव जो है वो बार्क कर रही है, कुत्ते की तरह भौंक रही है, इसके बाद क्या होगा। ओ माय गॉड, वुफ वुफ सेड बटरकप हैंगिंग हर हेड इन शेम। वुफ ग्रिड, बटरकप जो है ना वो वुफ करती है, आवाज़ निकालती है, अपने जो है ना सर हिलाती है, शर्म से सर अपना हिलाती है। आई शैल हैव टू सेल यू बटरकप सेड द फार्मर, सीइंग हाउ फ्राइटेंड ऑफ ऑल ऑफ अदर काउज सीम टू बी, आई कांट हैव अ बार्किंग काउ। वो कहता है कि मैं तुम्हें अब बेच दूंगा क्योंकि सारी काउज जो है ना तुम्हें देख के इतना डर रही हैं, और मैं ऐसी जो है ना ऐसी काव को नहीं रख सकता जिसकी वजह से सारी काव जो हैं वो डरें, और एक बार्किंग काव को तो मैं बिल्कुल नहीं रख सकता जो कि भौंकती है। वुफ ग्रेड सेड बटरकप मोस्ट अनहैप्पीली, शी कुडंट बेयर द थॉट ऑफ बीइंग सोल्ड, इट वुड बी ड्रेडफुल टू लीव द फील्ड शी न्यू एंड गो समवेयर स्ट्रेंज। बटरकप के लिए बहुत जो है उदासी वाली बात होती है कि वो कहीं और मतलब बेच दी जाए और कहीं और उसको रहना पड़े, अजनबी जगह पे रहना पड़े, क्योंकि वो यहीं पर ही पली बड़ी है। ठीक है ना, यहीं उसको यही जो है वो फील्ड पसंद है, यहीं पे रहना पसंद है। ऑल दैट डे शी बार्क्ड एंड ग्राउल्ड एंड व्हेन द नाइट केम शी लुक्ड आउट एंड एंशियसली फॉर पिंकिटी। पूरे दिन बेचारी वो भौंकती रही, ग्राउल करती, अजीब सी आवाज़ें निकालती रही, और जो है ना वो बहुत ही बेचैनी से पिंकिटी का इंतज़ार करती रही। दैट रास्कली लिटिल क्रिएचर हैड बीन फीलिंग सॉरी दैट ही हैड प्लेड सच ट्रिक्स ऑन बटरकप। जो पिंकी थी ना, उसको थोड़ा सा कि शायद उसको थोड़ा सा अफसोस हो कि उसने क्या किया है उसको बटरकप के साथ। हिज टोज़ वर वेरी पेनफुल एंड ही थॉट इट मस्ट बी अ पनिशमेंट फॉर हिम। उसके जो टोज़ थे यानी कि उसके जो पाँव थे, जो उसके उंगलियां थीं, उसमें बहुत दर्द हो रहा था, तो उसने सोचा कि शायद मेरी पनिशमेंट है। आई हैड बेटर गो आउट एंड सी हाउ बटरकप इज़ टुनाइट। मतलब जो पिंकी टी को चोट लग गई थी, सही है ना, उसके पाँव ज़ख्मी हो गए थे, जो बटरकप ने उसको एकदम से पाँव मारे थे, तो उसके पाँव ज़ख्मी हो गए थे, वो आराम कर रही थी घर में बैंडेज करके। तो बटरकप जो है वो मतलब उसको होता कि शायद ये मेरी पनिशमेंट है कि मैंने उसको इतना सताया, इतना तंग किया, डिफरेंट उसको आवाज़ें देती रही, उसका मजाक उड़ाती रही। तो कहती है मैं जो है ना देखती हूँ जाकर कि क्या हुआ है, बटरकप कैसी है, सही है। ही थॉट टू हिमसेल्फ इवन दो आई कान हार्डली वॉक आई मस्ट सर्टेनली गो। कि वो चल नहीं पा रही थी, उसको इतनी तकलीफ़ थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहती है कि मैं जाऊंगी। ठीक है, ओके आई एम कम, ठीक है ना। उसके बाद भी वो सोचती है कि मैं जाऊंगी, उसको देखूंगी कि क्या हुआ है उसको। ठीक है, ओके क्लास, नेक्स्ट पेज 9, टेक आउट पेज 9. So out he went to the field. No sooner had he gone through the gate, he almost jumped out of his skin. He heard what seemed to him to be a very fierce dog, barking and growling just above him. Of course, it was Buttercup waiting for him. What a fright to get! जब वो वहाँ पहुँची फील्ड पे तो देखती है कि गेट जो है वो जैसे जैसे करीब पहुँचती है तो वो देखती है कि एक अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं उसको भौंकने की, ग्राउल करने की, और देखती है तो वो बटरकप जो है वो उसका इंतज़ार कर रही होती है, बहुत डरी हुई होती है वो। ठीक है ना। वुफ वुफ ग्रिगर सेड बटरकप, डू प्रे टेक दिस टेरेबल वॉइस अवे पिंकिटी, वो फ्राइटन एवरी वन एंड माई सेल्फ टू। आई वुड रादर हैव नो वॉइस एट ऑल, इट वॉज फुलिश ऑफ मी टू वॉन्ट वन।
तो कहती है प्लीज़ ये वापस ले लो पिंकी, मुझे ऐसी आवाज़ नहीं चाहिए, ये उसने मुझे भी डरा दिया और सबको भी डरा दिया है। मैं बहुत बेवकूफ़ थी कि मैं ये जो है ना ये आवाज़ चाह रही थी, मांग रही थी तुमसे। पिंकी टुक द बाग एंड ग्राउल अवे एंड रैप दैम केयरफुली इन हिज हैंडकरचीफ, देन ही लिम्प्ड ऑफ टू फाइंड बॉबी हु ही वॉज श्योर वुड बी वांटिंग हिज बाग बैडली, सो ही वॉज वेरी एंग्री इंडीड अबाउट इट। पिंकी क्या करती है, अपने रुमाल में, हैंडकरचीफ कहते हैं रुमाल को, अपने रुमाल में वो बांध लेती है आवाज़, ठीक है, और वापस जाती है बॉबी के पास, बॉबी द डॉग, ठीक है, उसके पास जाती है। वो बहुत गुस्से में होता है कि मेरी आवाज़ तुमने जो है वो ले गई थी और अब तक जो है वो वापस नहीं की है। खैर, यू सेड यू ओनली वांटेड माय बाग फॉर लिटिल वाइल, वो कहता है तुम तो सिर्फ थोड़े दिन के लिए चाह रही थी, ठीक है ना, और तुमने इतनी देर लगा दी। Here I have had to be all day without either my bark or my growl and couldn't even bark at an old tramp who came and stole some eggs, so I got a beating for not doing my duty. Give me my bark one at once. कहता है कि मैं जो ना यहाँ पर एक कोई आके अंडे चुरा के चला गया और जो है ना मेरी ड्यूटी मैंने नहीं की सही से, भौंका नहीं उस पर, तो जो है ना मैंने जो है ना मार भी खाई है कि मैंने ड्यूटी नहीं की अपनी ठीक से, मुझे वापस दो फ़ौरन, मेरी जो है ना मेरा बार्क वापस करो। Pinky gave it to him and then forgot all about his bad foot, for angry old Bobby chased him up the lane and over the fields, barking at the top of his voice. Woof, you mischievous creature, did you scam, you rogue, woof woof. कहता है कि तुम बहुत ही जो है ना ख़राब काम करने वाली हो तुम। खैर, Buttercup was very thankful indeed to have lost her bark. She ate grass quietly, and when her friends saw that she no longer barked or growled, they came round her once again and talked to her. जब बटरकप आराम से अब घास खाने लगती है और ख़ामोश रह के ना रिलैक्स रहती है कि शुक्र है मेरी जान छुटी इससे, इस बाग से। जब सारे इसके फ्रेंड्स देखते हैं कि भौंक नहीं रही है तो वो भी करीब आ जाते हैं, उससे बात करते हैं। And suddenly she found herself mooing to them. Yes, her cold had gone away and she got her own voice back. It had gone only for a while since she had a cold, so she need not have worried herself so much after all. अचानक से क्या होता है कि वो वापस मूव कर रही होती है, यानी कि अपनी आवाज़ निकाल रही होती है, उसकी आवाज़ वापस आ गई होती है, बिल्कुल उसकी कोल्ड जो है वो ठीक हो गई होती है, जो उसको सर्दी लगी थी वो ठीक हो गई होती है, और वो क्या होती है वापस से जो है वो बिल्कुल नॉर्मली मूव कर रही होती है। तो वो यही सोचती है कि मुझे इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी, थोड़े देर की तो बात थी। टू थिंक आई हैड अ क्वाक, अ स्क्वीक, अ बार्क, अ ग्राउल, सेड बटरकप टू हर सेल्फ इन शेम, कि मुझे क्या हो गया था कि मैं पहले जो है वो डक की तरह क्वाक किया, फिर मैंने माउस की तरह स्क्वीक किया, फिर मैंने शीप की तरह बा किया, फिर मैंने डॉग की तरह बाक किया। मुझे मतलब वो शर्म उसको आ रही होती कि मैं थोड़ा सब्र कर लेती। When all the time, if only I had been patient, my own voice was just waiting to come back. अगर मैं सब्र कर लेती, थोड़ा सा पेशेंस रख लेती, तो मेरी अपनी आवाज़ ही वापस आ जाती। Really, I am a very foolish cow. I do hope the farmer won't want to sell me now. अब मैं सोच रही हूँ कि शायद अब जो फार्मर है वो अब मुझे वो नहीं बेचेगा। He didn't, of course, when he found that Buttercup was her own self again and moved just as she always did. He patted her and said, Well, I can't think what happened to you yesterday. Buttercup, you seem all right today, so as you gave me nice creamy milk, I shouldn't sell you. अब फार्मर आता है तो वो देखता है कि वो बटरकप जो है वो सही से, यानी कि जो काव है बटरकप, वो बिल्कुल सही से मूव कर रही होती है। तो अब वो कहता है कि अगर तुम मुझे अच्छा क्रीमी मिल्क दोगी तो मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो बटरकप खुश हो जाती है और जो है मूव सेड बटरकप एंड विस्क हर टेल हैप्पीली, अपनी जो है वो दुम हिलाती है खुशी से। देन शी विस्क अगेन एंड नॉक्ड ऑफ द फार्मर्स हैट, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। वो दोबारा से अपनी दुम हिलाती है और यहाँ तक कि फार्मर की जो हैट होती है, जो टोपी होती है, वो उड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फार्मर को बुरा नहीं लगता, वो माइंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, ओके द चैप्टर इज़ फिनिश्ड नाउ एंड यू ऑल, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन दिस चैप्टर। ठीक है, कुछ समझ में आया आपको? नेक्स्ट टाइम मैं इस नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द मोरल ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है ना। एंड यू हैव टू डू एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 11, ठीक है ना। पेज नंबर 11 पे एक एक्सरसाइज है, ठीक है, आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है।
कॉपी में कर लेनी है ये वाली एक्सरसाइज आपने वर्ड्स मीनिंग आप इसकी कर चुके हैं, ठीक है। वर्ड्स मीनिंग के बाद आपने ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है क्लास। ओके, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।